इंदौर के प्राचीन मंदिरों में से एक है गुटकेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 1851 में स्वयं मां अहिल्या ने की थी, जिसमें हर सावन माह में खास पूजा की जाती है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के कारण सावन में निकलने वाली सवारी को लेकर संशय की स्थिति है। वैसे तो इंदौर शहर में भगवान शिव के कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं। उसी में एक गुटकेश्वर महादेव मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वयं मां अहिल्या ने अपने हाथों से की थी। 165 साल पुराने इस मंदिर में होलकर कालीन महाराज की सेना भगवान शिव के दर्शन कर सलामी देती थी, फिर युद्ध के लिए जाया करती थी। बताया जा रहा है कि होलकर शासनकाल में खुद महाराज इसके दर्शन करने के बाद ही सैनिक छावनी में प्रवेश करते थे। मंदिर के ऊपर भी होलकर शासनकाल की निशानी लगी हुई है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि जिस तरह महेश्वर में शिवलिंग स्थापित है, बिल्कुल वैसे ही दर्शन यहाँ के शिवलिंग में भक्तों को प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का आकार सबसे छोटा होने के कारण इसे गुटकेश्वर महादेव बोला जाता है। पहले मंदिर पूर्व मुखी था, जहां से कान्ह नदी बहती थी, लेकिन यशवंतराव होलकर तृतीय के द्वारा इस मंदिर का मुख्य सेना की छावनी की तरफ करवाया गया, जिससे वे जब भी अपनी सैन्य छावनी में जाए तो सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन करें। आज भी किले का द्वार और मंदिर का द्वार आमने सामने है। इसका परिवर्तन यशवंतराव जी के समय में ये पूर्वमुखी था। मंदिर पूर्वमुखी से पश्चिम मुखी किया गया। यशवंतराव जी जब किले में आते थे तो उनका ये था कि भाई मेन गेट किले का और मंदिर का आमने सामने होना चाहिए। इसका फिर जीर्णोद्धार किया गया। उसकी पुरानी निशानी अभी पीछे का चौक जो बना हुआ है वो, और ये मंदिर प्रांगण जो बीच का है ये वैसा ही है। इसको टीन शेड में था ये छत, और जीर्णोद्धार इसका यशवंतराव जी तुकुजी राव जी के समय में किया गया, गौतमाबाई होलकर और रुक्माबाई होलकर के द्वारा। मंदिर के पास से एक नदी भी गुजरती है। हाँ, कौन सी नदी? अब उसको अभी तो खान नदी के उससे हम लोग जानते हैं, उसके पहले उसका कुछ और नाम था। ये भी बताते हैं कि होलकर सेना जो युद्ध पे जाती, हाँ, होलकर सेना जब युद्ध के लिए जाती थी तो यहाँ रुक के सलामी दे के फिर वो अपने युद्ध के लिए जाते थे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अन्नपूर्णा त्रिवेदी, पंडित रमाकांत त्रिवेदी की पत्नी है, स्वर्गीय पश्चिम मुखी जब उन्होंने करवाया ना, तो पहले पूर्व मुखी था। पश्चिम मुखी यशवंतराव जी ने करवाया कि मुझे आमने सामने दर्शन हो प्रभु के वहीं से। जब भी मैं किले में आऊँ तो मुझे प्रभु के दर्शन वहीं से। भैया यहाँ जो मंदिर है, क्या इतिहास है इस मंदिर का और इसकी प्रमुखता क्या है? श्री गुटकेश्वर महादेव मंदिर एक होलकर कालीन मंदिर है। तो स्वयं इसका जो एक मोन्यू लगा है, जो होलकर स्टेट की निशानी है, घोड़े और बैल वाला, ये यही दर्शाता है कि होलकर राज्य में इस मंदिर की स्थापना हुई है। एक ही दशक में इंदौर के अंदर 3 बड़े मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसमें एक भूतेश्वर, जबरेश्वर और सबसे आखिरी जो थे वो गुटकेश्वर थे। गुटकेश्वर महादेव का लिंग सबसे छोटा था, सूक्ष्म था, इसलिए उसी आधार पर उनका नाम गुटकेश्वर भी रखा गया। होलकर राज्य में स्थापित मंदिर है, प्राचीन है, लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ के पुराने जो गुरुवर हैं, हमारे दादाजी भी रहे, हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है यहाँ पर, तो उनका भी प्रभु के प्रति बड़ी आस्था थी और भोलेनाथ ने स्वयं उन्हें एक प्रत्यक्ष रूप परछाई के रूप में दर्शन दिया और उनका जीवन सफल करा। इसमें कहा आखिरकार क्या वजह रही? सामने की साइड में किला है, होलकर स्टेट के समय का एक बड़ा किला है, जिसमें सेना का एक विशेष दल रहता था, जहाँ पे राजा महाराजाओं को आना जाना रहता था। तुकोजी राव तृतीय जो थे, उनका ये मानना था कि जब भी मैं किले में प्रवेश करूँ तो मुझे द्वार से ही प्रभु के दर्शन होना चाहिए, या मेरा सेना का जो विशेष दल है वो युद्ध के लिए जाए या किसी भी सेना के परीक्षण के लिए जाए तो बाबा के दर्शन करके ही जाए। इसलिए पूर्व मुखी गुटकेश्वर महादेव को पश्चिम मुखी करा गया और किले का द्वार और मंदिर के द्वार को एक ही सीध में सम्मुख रखा गया। जैसे आप मंदिर का जो मेन गेट अभी हम नगर निगम के द्वारा बनाया गया, वहाँ से खड़े रख के देंगे तो हल्का तिरछापन लगेगा, पर यदि आप किले के गेट के यहाँ से देखेंगे तो किले का द्वार और मंदिर का द्वार दोनों एक ही दिशा में एक ही जैसा बना हुआ है। अंकित त्रिवेदी, गुटकेश्वर महादेव मंदिर।
वैसे तो सावन माह सहित प्रतिदिन गुटकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता रहता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते भक्त भी अपने भगवान से दूर है, जिसके चलते मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि मंदिर पंडित पुजारी प्रतिदिन पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।